आगे कराई सर अर्थी। चलो देखिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट्स गिवन द नेम अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स कनेक्शन टू द अर्थ। अगर आप किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ टच करते हैं या अर्थ और इसको एक वायर से जोड़ते हैं तो कहलाता है अर्थिंग हो गया। तो ये अर्थिंग का जो मेथड है दैट इज सेम एज द कंडक्शन। बस डिफरेंस क्या है, इसमें एक कंडक्टर इन्वॉल्व है, दूसरा एक अर्थ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहले हम लोग अर्थ के बारे में डिटेल जान लेते हैं और तब उसके बाद देखते हैं कंडक्टर के इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग अर्थ, अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा k q अपॉन r। q इज द चार्ज अपॉन रेडियस। ना, अर्थ का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में भी चार्ज का वैल्यू छोटा नहीं होता है, बड़ा वैल्यू होता है। q का वैल्यू बड़ा है, लेकिन अर्थ का जो रेडियस है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है। इट्स गिवन द नेम 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो ये रेडियस बहुत बड़ा है, चार्ज बड़ा था लेकिन ये जरूरत से ज्यादा बड़ा है। तो 1/इंफिनिटी लगभग 0। तो इसकी वजह से इसका वैल्यू जो मिलता है बहुत कम मिलता है, 10 का पावर -9, इनफैक्ट नेगेटिव में। और यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसे ही हम लोग नैनो वोल्ट कहते हैं, नैनो वोल्ट। 10 का पावर -9 के लिए नैनो यूज होगा। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं, ठीक है, वो पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे पेंसिल बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो 1.5 उसके कंपैरिजन में 10 का पावर -9 बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको 10 का पावर -9 नहीं लेने की जगह लगभग इसको 0 वोल्ट बनाते हैं। तो हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट। इनफैक्ट इट इज माइनस ऑफ 10 का पावर -9 वोल्ट। माइनस क्यों? बिकॉज चार्ज ऑफ अर्थ इज नेगेटिव। नाउ अब देखो, अगर मान लो आप कहीं से इसमें कोई चार्ज ऐड कर दिए, तो ऐड होने वाला चार्ज बहुत बड़ा अगर नहीं है, बहुत बड़ा वैल्यू, एक्सेसिव लार्ज वैल्यू नहीं है, या चार्ज को घटा दिए और घटाने वाला वैल्यू बहुत लार्ज नहीं है, तो वैसे केस में ये वाला चार्ज पे तो थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। सपोज ये 1000 कूलम था, उसमें 1 कूलम जोड़ दिए या घटा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, लगभग वही रहेगा। तो रेडियस तो बहुत बड़ा वैसे भी था, तो लगभग ये वैल्यू 0 ही रहेगा। तो कंडक्शन, जब हम लोग एक कंडक्टर और अर्थ का करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कंडक्टर से अगर कोई चार्ज अर्थ में गया, उसका चार्ज थोड़ा बढ़ेगा लेकिन रेडियस अभी भी बड़ा है, तो अर्थ का पोटेंशियल अभी भी लगभग 0। या फिर कोई चार्ज अर्थ से निकल के कंडक्टर पे गया, तो अर्थ का चार्ज थोड़ा घटेगा लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा बिकॉज रेडियस बहुत बड़ा था, तो ये वैल्यू लगभग 0। ठीक है, दैट मीन्स अर्थिंग में क्या हो गया कि कंडक्टर से कोई चार्ज अर्थ में जाएगा या अर्थ से कोई चार्ज कंडक्टर पे जाएगा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन 0 वोल्ट। और कंडक्शन में ये पता था कि पोटेंशियल जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, तो जो कंडक्टर टच में होगा उसका पोटेंशियल भी इक्वल होना चाहिए, दैट इज 0। तो कंक्लूजन यहां से ये निकलता है, व्हेन अर्थिंग is done, potential of the conductor becomes 0 as that of earth। ठीक है, रिगार्डिंग चार्जेस, तो कंडक्टर का कोई चार्ज अर्थ में जाएगा या अर्थ का कोई चार्ज कंडक्टर में जाएगा,
तो सर कंडक्टर थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं सर, थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक मिनट, अभी ठीक है? नो सर। हम्म, नहीं। फोकस ही नहीं हो पा रहा है सर इसका। जूम आउट कीजिए सर थोड़ा। एक मिनट बच्चा, एक मिनट ठहरो। ठीक है सर। क्या सर सही है। देखिए, इसमें हम लोग ये बताएंगे, जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो कंडक्टर जो टच होगा उसका पोटेंशियल दैट ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, चार्ज के बारे में बताएंगे, कंडक्टर का कोई चार्ज अर्थ में जा सकता है, अर्थ का कोई चार्ज कंडक्टर में जा सकता है। दैट मीन्स चार्ज ऑफ कंडक्टर में चेंज। चार्ज ऑफ कंडक्टर में चेंज। ठीक है, दैट इज इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। और वो जो चेंज होगा वो कौन देगा? अर्थ या तो लेगा चार्ज या लेगा या देगा। कंडीशन पोटेंशियल 0 बनाने के लिए। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट अर्थिंग का। जरूरत क्यों पड़ती है इस अर्थिंग की? तो नेसेसिटी के पीछे बस एक रीजन है कि अर्थिंग करने से क्या होता है, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और नॉर्मली जो करंट का फ्लो हम लोग बताते हैं दैट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। ठीक है, इसलिए कई बार देखो जो आपके घर में जो वायर्स होते हैं उसमें से एक बनाया जाता है अर्थिंग का वायर। एक पॉजिटिव निगेटिव होता है, साथ में एक अर्थिंग का वायर। जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, हेवी अप्लायंसेस, ठीक है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मतलब जितने भी हेवी अप्लायंसेस आयरन जिसे प्रेस करते हो आप, ठीक है, स्टेबलाइजर्स हो गए, उन सब में क्या है, 3 पिंस यूज होते हैं। जहां जहां 3 पिंस यूज होते हैं उसमें जो टॉप वाला पिन होता है दैट इज अर्थिंग। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखो, अगर मान लो ये एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, ग्राउंड का पोटेंशियल 0, तो आप जैसे ही इसको टच करते हैं इस पिन को, तो आपके इस पॉइंट से हाई पोटेंशियल मिला, पैर जहां जमीन पे है उसका पोटेंशियल 0 मिला, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने की वजह से बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लड मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, वो भी मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से वो आयोनाइज हो जाते हैं। एंड दैट आयोनाइजेशन ऑफ ब्लड मॉलिक्यूल्स किल्स द पर्सन। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग ये मटेरियल जो था हाई पोटेंशियल वाला, जैसे कोई लोहे का ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर डाला गया है और ये अर्थिंग किया गया है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया फिर? 0। लाइव वायर टच भी हुआ तो, और जमीन का पोटेंशियल भी 0, आपके इस हाथ का पोटेंशियल भी 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0, पैर का पोटेंशियल भी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो सेव होता है। इवन कई बार आप देखोगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जिसमें आपके ऑयल लेके जाते हैं, ऑयल टैंकर्स कह लो या डीजल टैंकर्स कह लो, उसमें क्या होता है, एक मोटा सा वायर जो होता है, ठीक है, नेकेड वायर होता है, मतलब वो उसके एक बॉडी से कनेक्टेड होता है, एक जमीन पे टच किया जाता है। ठीक है, जमीन पे टच करने से फायदा क्या होता है कि उसके साथ अर्थिंग हो गया कंडक्टर का, और अर्थिंग होने की वजह से उसका पोटेंशियल भी 0 हो गया।
मान लो जिस गाड़ी में जा रहे हैं, जिस गाड़ी के साथ वो अटैच्ड है, गाड़ी में तो बहुत सारी चीज है, बल्ब है, स्विचेस हैं, वो सब। कहीं मान लो कोई गलती से वो गलत कनेक्शन की वजह से या कहीं पे करंट फ्लो करता होगा और अर्थिंग हो गया, तो वो सारा करंट जमीन पे चला जाएगा, उस पे बचेगा नहीं। और बचेगा नहीं तो फिर हैजार्ड, मतलब कुछ एक्सप्लोजन होने के चांसेस भी बच जाएंगे। पोटेंशियल हमेशा उसका जीरो ही मेंटेन होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी बिल्डिंग के छत पे एक ओपन, ऊपर में एक वायर जैसा होता है, मोटा सा रॉड जैसा होता है जो पॉइंटेड होता है, और कई बार इस टॉप में इस टाइप के पॉइंटेड फैला के बनाते हैं, नीचे रॉड होता है। उस रॉड को देखेंगे वो जाके जमीन के अंदर बस चला जाता है। अर्थिंग क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब क्लाउड्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। वो पॉजिटिव चार्ज जब जमीन पे आता है और यहाँ पे एक अर्थिंग वाला इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हो, तो पॉजिटिव इस पे निगेटिव इंड्यूस होगा, तो निगेटिव इंड्यूस होने की वजह से इधर अट्रैक्ट हो जाता है, तो इधर इधर गिरने की जगह सिर्फ उसके पास चला जाएगा और इसके थ्रू जाएगा जमीन पे। सेफ्टी पर्पस के लिए इसको लगाया जाता है। इस तरह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। रियल लाइफ में आप ढूंढोगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसमें 3 पिन्स यूज होते हैं, तो टॉप वाला हमेशा अर्थिंग, अगेन सेफ्टी पर्पस की वजह से। ठीक है, सर ठीक है, बोलो सर आगे बोलो। सर वो स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? क्या? स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल यस सर। कहाँ मिला तुमको? कॉन्टेक्स्ट बताओ। सर वो पढ़ रहे थे सर, तो मिला था स्टेप पोटेंशियल, टच पोटेंशियल, ऐसे कुछ होता है। मुझे भेजोगे उसका फोटो खींच के, ठीक है? देखो, फाइनली अर्थिंग की वजह से कोई भी चार्ज कंडक्टर से अर्थ में जाएगा या अर्थ से जाएगा, मतलब टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, पोटेंशियल जो निकालेंगे किसकी वजह से? जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से। ठीक है, देखो पहला, एक कंडक्टर जिसका चार्ज कैपिटल क्यू, रेडियस आर, और कहीं कुछ नहीं है, दिस इज द स्विच के। अर्थिंग का सिंबल एक बड़ा लाइन, नीचे एक लाइन या 2 लाइन बना सकते हो, या 3-4 लाइन भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम लोग अर्थिंग करते हैं तो यहाँ वाले चार्ज का वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो उसको मेथड क्या होगा, जब स्विच बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपको निकालना क्या है, फाइंड Q on a sphere when K gets closed। स्विच बंद हो जाएगा तो स्फीयर का नया चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है, तो हम लोग का 0। फंडा क्या था, इसका हम लोग एक नया चार्ज बनाएंगे स्मॉल क्यू, क्योंकि चार्ज तो बदलेगा। ठीक है, तो जब बदल जाएगा तो हम लोग यहाँ चुनेंगे इसका एक नया चार्ज स्मॉल क्यू, अर्थिंग कंप्लीट। इसका नाम कोई ए बना देंगे। इसके अलावा कहीं और कोई चार्ज है नहीं, तो पोटेंशियल ऑफ ए निकालेंगे, फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, और ये पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए था? 0, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू भी 0। मतलब अर्थिंग करने की वजह से इसका जो भी चार्ज था सब चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ पे। अर्थिंग की वजह से इसका चार्ज हो गया 0। ठीक है, देखिए सेकंड, फोर कैपिटल क्यू माइनस 2Q डिस्टेंस टू आर। एक मिनट,
देखिए ये वाला चार्ज -2q, दिस वन इज +4q, इसका चार्ज 9q, स्विच k, इसका नाम A, क्वेश्चन find QA when K gets closed। स्विच के जब बंद हो जाएगा तब चार्ज ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हॉलो स्फीयर है ठीक, चलो अब सॉल्व करने के लिए देखो। सर, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर, बिल्कुल, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। देखिए सॉल्व करने का मेथड, तो स्विच का कनेक्शन ए के साथ है, ए मतलब स्फीयर, तो ए का जो चार्ज है वो तो बदलेगा, तो बदलने वाला चार्ज बस ये 9q है। नया चार्ज का वैल्यू स्मॉल qa बना लेते हैं, और ये 4q जो सेंटर पे है इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो 4q का चार्ज बदलने वाला भी नहीं है। -2q का भी कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ये भी नहीं बदलेगा, तो सिर्फ ये बदलेगा। और स्विच बंद होने के बाद पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल ऑफ ए निकाल लेंगे सबकी वजह से। चलो बताओ, -2q की वजह से सेंटर का डिस्टेंस 2r, पोटेंशियल का वैल्यू k -2q अपॉन 2r, पोटेंशियल ऑफ ए। अब बताइए इस QA की वजह से पोटेंशियल, तो सरफेस का चार्ज है तो सरफेस पे रेडियस आ गया, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा, इट इज k टाइम्स QA अपॉन इसका रेडियस r। 4q की वजह से a का डिस्टेंस भी आ गया, तो पोटेंशियल k टाइम्स 4q अपॉन r, और ये सारा पोटेंशियल इक्वल टू 0। पोटेंशियल का वैल्यू लिखने में कोई कंफ्यूजन होगा है तो बोलिए। अब सिंप्लीफाई करना है, ये 2 कैंसिल, नीचे का कॉमन होगा, k भी कॉमन होगा, तो k अपॉन r कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, माइनस कैपिटल Q प्लस QA प्लस 4Q इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ QA -3Q, तो A का फाइनल चार्ज -3Q। पहले का चार्ज क्या था, 9Q, बाद में -3Q, डिफरेंस 9 माइनस ऑफ माइनस दैट इज 12Q, तो डिफरेंस मतलब 12Q चार्ज A से अर्थ में गया। समझ में आया? थर्ड नंबर, कोई कंफ्यूजन है क्या सेकंड नंबर पे? सर एक बार फिर से बता दीजिए। बता रहे हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन ये देखो, सेकंड वाले पे हम लोग को यही बात पूछा गया है, ए का नया चार्ज क्या होगा जब अर्थ स्विच हो जाएगा, मतलब अर्थिंग कंप्लीट हो गया, तो ये वाला चार्ज बदलेगा क्यू ए, तो हम लोग को ए का नया पोटेंशियल निकालेंगे इक्वल टू 0। तो -2 की वजह से डिस्टेंस कितना है 2r, तो k -2q अपॉन 2r। क्यू ए की वजह से सेंटर से डिस्टेंस r, तो k QA अपॉन r। 4q की वजह से ए का डिस्टेंस r, तो k 4q अपॉन r। सबका पोटेंशियल हो गया इक्वल टू 0। सॉल्व करके QA निकाल देना है बस। नंबर 3, हाँ ये देखिए तीसरा का पहला, ओनली K1 गेट्स क्लोज, ये सिचुएशन होगा। तो बताओ इसका कनेक्शन ए के साथ है, तो बदलने वाला चार्ज सिर्फ ए का, तो ए के नए चार्ज का वैल्यू क्यू ए बनाएंगे। अब पोटेंशियल किसका 0 होगा ए का, तो यहाँ पोटेंशियल ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, चलो बताओ। कैपिटल क्यू ये नहीं बदलेगा बिकॉज इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं, यहां से ए का डिस्टेंस कैपिटल आर, पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। क्यू ए सरफेस पे है तो सेंटर से डिस्टेंस आर, इट इज के इंटू क्यू ए अपॉन आर। अब बी का, सेंटर से बी का डिस्टेंस, देखो यहाँ पे पॉइंट ए का निकालना था, तो ये बाहर वाला चार्ज जो होगा 3q, इसकी वजह से पॉइंट ए कहाँ है इनसाइड, तो इनसाइड के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालते हैं हॉलो स्फीयर की वजह से वो तो कांस्टेंट होता है, तो सरफेस का पोटेंशियल ही अंदर होता है, तो 3q की वजह से बी का पोटेंशियल निकालेंगे, वही पोटेंशियल ए का होगा। तो ए का पोटेंशियल k टाइम्स चार्ज 3q अपॉन सेंटर से ये डिस्टेंस 2r, और ये पोटेंशियल इक्वल टू 0। और बस सिंप्लीफाई करके QA का वैल्यू निकालना है। मेथड बहुत आसान है, आपको हर सिचुएशन में सिर्फ पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है और उसे इक्वल टू 0 बनाना है बस। मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो बोलेंगे अभी। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा QA का वैल्यू। सर जो हम लोग नीचे डिस्टेंस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मतलब -2.5। देखो एक सिंपल सा फंडा है, इधर बता देते हैं आपको। इनसाइड के क्यू अपॉन कैपिटल आर कौन सा है, रेडियस सरफेस का, आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट का। ये दो फॉर्मूला बस याद रखो, ठीक है। चलो अब एक एक हॉलो स्फीयर के लिए दोनों फॉर्मूला था।
पहले देखो पॉइंट ए का निकालना पोटेंशियल, सेंटर पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस डायरेक्ट होगा के क्यू अपॉन आर डायरेक्ट। दूसरा ये वाला ए वाला चार्ज क्यू ए की वजह से, तो बताओ ये तो हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर, और ए पॉइंट का है सरफेस पे, तो सरफेस पे रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इससे भी आप लिख सकते हो, के चार्ज अपॉन कैपिटल आर उसका रेडियस, के चार्ज क्यू ए अपॉन रेडियस कैपिटल आर। अब इस वाले चार्ज पे, तो ये वाला चार्ज जो है 3q, ये तो बी का है, और हम लोग को निकालना किसका पोटेंशियल था, ए का, तो बी की वजह से पॉइंट ए कहाँ पे है बताओ, बी वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड के लिए फॉर्मूला के चार्ज अपॉन उसका रेडियस ना, तो यहाँ का चार्ज कौन सा है 3q, और इसका रेडियस कौन सा है 2r, तो इसकी वजह से के 3q अपॉन 2r इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। चलो वैल्यू कितना आएगा ये बताइए, शुभम कितना आया था, 5/2 a माइनस में, कितना 5/2 a क्यू माइनस 5/2 माइनस 2.5। -2.5, वही -5/2। ठीक, चलो सेकंड सिचुएशन में इसे अर्थिंग किया गया, तो सेंटर का चार्ज कैपिटल क्यू, ये वाला चार्ज 2q, ये वाला चार्ज बदलेगा QB, बिकॉज इसी का कनेक्शन है नाम ए बी, पोटेंशियल ऑफ बी निकालिए, को बनाइए, -2q -3। कितना आ गया है -3q बी पे। -3। -3q। चेक कर लेते हैं बी के लिए, इस पॉइंट से बी का डिस्टेंस 2r, तो के क्यू अपॉन 2r, 2q की वजह से ए वाले चार्ज की वजह से बी बाहर में है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस स्मॉल r, 2q की वजह से सेंटर से डिस्टेंस 2r, ये बताएंगे के चार्ज का वैल्यू 2q अपॉन डिस्टेंस 2r, सेंटर से डिस्टेंस, QB के लिए ऑन द सरफेस रेडियस 2r, के QB अपॉन रेडियस 2r इक्वल टू 0। अर्थिंग हो गया ना, तो सॉल्व करके QB का वैल्यू कितना आया था, -3q। -3q माइनस ऑफ 3q। अच्छा इसमें पूछेगा अर्थ से कितना चार्ज आया, अर्थ से कितना चार्ज आया स्विच बंद करने के बाद, -6q। -6 प्लस 3q था, -6q आया, तभी -3q बचा होगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट, ये भी अर्थिंग हो गया, ये भी अर्थिंग हो गया, सेंटर का चार्ज बस सेम है, QA बदलेगा QB भी बदलेगा, तो आपको ये दोनों निकालना है। सर QB = 0, QA = -q। बिल्कुल सही, लास्ट वन में कैलकुलेशन ही नहीं करना था, थोड़ा सोचो लॉजिकली, बाकी लोग सोचिए, थोड़ा सा इजी है। देखिए इसमें ऐसे देखेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी दोनों 0, तो डेल्टा V का वैल्यू 0, जिसका फॉर्मूला था -E.dr। कंक्लूजन इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नाउ गॉस थ्योरम E.ds Q inside upon epsilon naught, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चार्ज इनसाइड का वैल्यू भी 0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में 0 होगा, A to B,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ से जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस टाइप का, तो चार्ज इनसाइड का वैल्यू भी 0। ये प्लस कैपिटल Q है तो इसका वाला चार्ज का वैल्यू माइनस ऑफ कैपिटल Q, ये दोनों 0। ठीक है। अब B का चार्ज, तो B का चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालो। सेंटर की वजह से डिस्टेंस कितना 2r, तो k q अपॉन 2r, माइनस q की वजह से भी डिस्टेंस कितना 2r, तो k माइनस क्यू अपॉन 2r, दोनों को जोड़ने पे 0। तो ये वाले चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए था 0, क्योंकि तीनों को जोड़ के 0 होना था ना। तो पहला इन दोनों को ऐड करके तो 0 हो गया, तो b का वैल्यू भी 0 होने के लिए qb का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 0। समझ में आया या नहीं? नहीं सर। देखो ये माइनस क्यू समझ में आ गया, यस। चार्ज इनसाइड 0 होना है तो प्लस क्यू है, तो ये माइनस क्यू है। चलो पोटेंशियल ऑफ बी निकालते हैं लोग, कैपिटल क्यू की वजह से के क्यू अपॉन 2r, बाहर का पॉइंट है ना 2r, माइनस क्यू की वजह से प्लस के माइनस क्यू, वो भी सेंटर से डिस्टेंस क्योंकि आउटसाइड का पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी 2r, क्यूबी की वजह से ऑन द सरफेस रेडियस 2r, के क्यूबी अपॉन 2r, और ये सम इक्वल टू 0, टोटल का सम इक्वल टू 0। तो देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसल, ये वैल्यू 0 कब होगा जब क्यूबी का वैल्यू भी 0। सॉल्व करने से क्यूबी का वैल्यू भी 0 आएगा। समझ में आया ये? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदलते हैं, हाँ सोचने का तरीका देखते हैं कैसा है आप लोगों का। Find current flowing to earth when charge capital Q has velocity v and it is at distance 4r from the center। इसका वेलोसिटी भी है और इसका डिस्टेंस 4r है सेंटर से। ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा इस करंट की वैल्यू कितना होगा?
किसी में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। किसी में कोई दिक्कत, जस्ट लेट मी नो। एक बार आपको पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। अप्रोच कैसे करना है, पहला प्रॉब्लम कि मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, जो पूछा गया वही जो करंट आई पूछा गया। करंट का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट का डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मींस यहाँ पे इस स्फीयर को जो चार्ज होगा वो टाइम के साथ बदलेगा। तो पहले आप इसका चार्ज निकाल देंगे, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dq/dt क्या मिल जाएगा? करंट। ठीक ना। अगला प्रॉब्लम क्या है? जब चार्ज का वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, और किसके टर्म में निकालेंगे? ये वाला डिस्टेंस 4r देंगे, तो चार्ज का वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगा ना कि कोई वेरिएबल होगा। वेरिएबल कब होता है? जब कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो ना। अगर ये डिस्टेंस 4r आप लेंगे तो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज होगा QA जैसा करके चुन के निकालेंगे, तो QA का वैल्यू भी तो फिक्स होगा, वेरिएबल तो नहीं होगा। तो मतलब जब चार्ज का वैल्यू वेरिएबल नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक और चीज लेना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा वैल्यू बदलता हुआ दिख रहा है। जो बदल रहा है चीज उसको आपको एक वेरिएबल मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। जो बदल रहा है उसको आप एक वेरिएबल मानेंगे, उसको वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे, लास्ट में उसका वैल्यू पुट करेंगे। मतलब याद रखो इस वाले में ये जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी होने की वजह से डिस्टेंस बदलेगा। तो पहले आप ये जो डिस्टेंस है उसको आप x बनाओ, लास्ट में x का वैल्यू होगा पुट करेंगे। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला अर्थिंग मतलब पोटेंशियल जीरो, इसका नाम QA बना देते हैं, इस पॉइंट का नाम A बना देते हैं। अर्थिंग होने की वजह से पोटेंशियल ऑफ A का वैल्यू क्या होना चाहिए था? इक्वल टू 0। पोटेंशियल ऑफ A का QA की वजह से K टाइम्स QA अपॉन R। ठीक है, अब ये वाले कैपिटल Q की वजह से डिस्टेंस x, पोटेंशियल K टाइम्स Q अपॉन x। वेलोसिटी से तो पोटेंशियल को मतलब नहीं है ना, पोटेंशियल को तो चार्ज से मतलब था और डिस्टेंस से मतलब था, और डिस्टेंस भी कौन सा? सेंटर का। और अर्थिंग होने की वजह से पोटेंशियल ऑफ A 0। QA का वैल्यू ये लगाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कैपिटल Q अपॉन x, चार्ज ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा QA। आपको QA नहीं निकालना था, करंट निकालना था। तो करंट का डेफिनेशन क्या था? dQA अपॉन। अब ये QA का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? अगर dQ/dt पॉजिटिव आया तो चार्ज बढ़ेगा, करंट ऊपर गया। dQ/dt नेगेटिव आया तो इसका चार्ज का वैल्यू घटेगा, मतलब करंट ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा चार्ज। उसके अकॉर्डिंग I का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। QA घटा, dQ/dt नेगेटिव आया मतलब चार्ज कम हो रहा है तो करंट ऐसे।
dq by dt पॉजिटिव आया तो चार्ज का वैल्यू बढ़ गया है, मतलब करंट ऊपर जाएगा, dq हो जाएगा। डिफरेंशिएशन माइनस क्यू कैपिटल आर, x का पावर कितना है -1, डिफरेंशिएशन nx n -1 था, -1 into x का पावर -2। तो चेन रूल याद कीजिएगा, साथ में आपको dx/dt भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में होगा तो बस इतना, टाइम भी है तो साथ में dx/dt भी आएगा। अब सिंपलीफाई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली करंट आई का वैल्यू मिलेगा कैपिटल Q R x का पावर -2 डिवीजन में R स्क्वायर इनटू dx/dt। अब वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू क्या है 4r और dx/dt क्या है v, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मिलेगा कैपिटल Q r/4r का स्क्वायर इनटू dx/dt v। अब मुझे बस ये बताओ, ये वेलोसिटी जो है dx/dt, इसमें x का वैल्यू बढ़ गया है या घट गया है, डायरेक्शन देखो बताओ। घट रहा है। सामने आ गया ना, तो x घटेगा, घटेगा घट रहा है। dt का वैल्यू प्लस वेलोसिटी बोलना चाहिए कि माइनस के साथ वेलोसिटी, कम हो रहा है तो माइनस, x बढ़ता तो dx/dt, ये माइनस, ठीक है। और सिंपलीफाई करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, कैपिटल Q ये r स्क्वायर, एक r नीचे बचेगा, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, b माइनस साइन मींस करंट इज मूविंग डाउन। समझना है ये, सर वो वेलोसिटी नेगेटिव क्यों दी है, वो फिर से बता दीजिए। देखो हम लोग ये वेलोसिटी किसकी जगह डाले हैं, dx/dt, वेलोसिटी किसकी जगह डाले हैं dx/dt, टाइम तो पॉजिटिव ही है, x का वैल्यू बढ़ेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो dx/dt प्लस, x का वैल्यू घटेगा तो dx/dt माइनस। अब यहां देखो ये वाला डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है और ये सामने आएगा तो x का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, कम होगा ना। जब ये वैल्यू कम हो जाएगा तो dx/dt शुड बी नेगेटिव, और dx/dt क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू माइनस में होगा। देखिए हम लोग इसमें पैरेलल प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, तीन प्लेट्स, पहले याद दिला देते हैं फिर ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। इसका चार्ज Q, इसका चार्ज 3Q, इसका चार्ज 12Q। फोर्थ वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे डिसाइड करते थे हम लोग, टोटल चार्ज का Q प्लस 3Q प्लस 12Q 16Q, उसका हाफ 8Q, बाहर वाले में 8Q, टोटल चार्ज Q है ये 8Q है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 7Q होना चाहिए, दोनों को जोड़ के कैपिटल Q, अंदर में इक्वल एंड अपोजिट -7Q है, तो ये हो जाएगा +7Q। अब इसके साथ इसे जोड़ने के बाद 3 होना चाहिए था, ये होगा -4Q,
दोनों में जोड़ में 3 -4, तो ये वाला हो जाएगा 3। याद आया मेथड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट्स में बताए थे ना ये वाला बताए थे ना? बताए थे सर। यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बता दिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। अच्छा, पहले कुछ और चीजें याद दिला देता हूँ कि बाहर में मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट बनाएंगे कैपिटल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से होता है? बाहर सरफेस पे जो चार्ज है, बाहर जो सरफेस पे है, और ये दोनों मिलके अवे फ्रॉम द चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा इन दोनों की वजह से, ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट हम लोग चुनते हैं, यहाँ बीच में पॉइंट भी है, इस पॉइंट पे इनसाइड चार्ज की वजह से। अंदर वाले +7q की वजह से इधर और -7q की वजह से इधर, एक ये और एक ये, बाकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाला इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज। कोई कंफ्यूजन नहीं? ये नंबर और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट इसमें लाते हैं। ये देखिए दो प्लेट्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में चार्जेस क्या है? इसका चार्ज Q, इसका चार्ज 7, ठीक है। इसमें से हम लोग इसको अर्थिंग कर देंगे, इसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होगा, क्या होगा वो बताना है। समझ में आया? अर्थिंग हो गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सरफेस पे कितना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, एकदम सिंपल सा बात। इसका नाम कोई बना देते हैं हम लोग कैपिटल Q, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले बताओ पोटेंशियल ऑफ एक कितना है? अर्थिंग। सेकेंड, पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना है? इंफिनिटी पे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड इंफिनिटी 0। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल तो 0 ही था। फॉर्मूला क्या था? -E डॉट D, मतलब A पॉइंट और इंफिनिटी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल दोनों का 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो भी किसके बीच में मिलेगा? A एंड इंफिनिटी। ये वैल्यू कितना? 0। मतलब इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो कौन से चार्ज की वजह से मिलता है? बाहर में जो चार्जेस है, बाहर में जो चार्ज, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है तो बाहर में चार्जेस का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। जैसे हम लोग यहाँ पहले पढ़े थे, यहाँ पे जो भी चार्जेस होगा वो हमेशा इक्वल होगा, साइन भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सेम साइन होगा, दोनों पॉजिटिव हुआ तो फील्ड अवे, दोनों नेगेटिव हुआ तो फील्ड अट्रैक्टिव, तो दोनों 0 होगा तभी यहाँ पे फील्ड भी 0 होगा। तो ये दोनों चार्जेस बाहर वाले 0 होंगे। कंक्लूजन समझ में आया? फिर से देखो, अर्थिंग होने की वजह से A का पोटेंशियल 0 और इंफिनिटी का पोटेंशियल ये भी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड इंफिनिटी दोनों 0 है, घटाने के बाद भी 0। अब फॉर्मूला था -P डॉट dr,
ठीक है, तो ये वैल्यू 0 है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिटवीन ए एंड इंफिनिटी होगा वो 0। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन से चार्ज की वजह से होता है? बाहर में जो इक्वल चार्जेस होते हैं उसकी वजह से। और बाहर वाले चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, अंदर में इक्वल एंड अपोजिट। बाहर में सेम साइन के होते हैं, वैल्यू भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो दोनों चार्ज का वैल्यू 0 होने के अलावा कुछ इसका ऑप्शन नहीं है कि दोनों स्मॉल क्यू बनाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो तो फील्ड अवे हो जाएगा, दोनों नेगेटिव बनाएंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, दोनों 0 होगा तभी 0 होगा। ये तो 0 कंफर्म, ठीक। अब देखो ए का चार्ज, लेकिन ये जो कैपिटल क्यू है वो अर्थिंग की वजह से बदल सकता है या नहीं? ये तो बदल सकता है। इसका टोटल चार्ज बदल सकता है क्या इस वाले का? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका 0 है। तो बताओ यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा? 7 टोटल 7 क्यू होना था, तो ये वाला चार्ज जो मिलेगा दैट इज 7 क्यू। और अंदर में इक्वल एंड अपोजिट होता है, इट इज माइनस ऑफ 7, माइनस ऑफ 7। यहाँ से कितना चार्ज अंदर गया, अर्थ में गया क्यू, पहले प्लस क्यू था, बाद में माइनस 7 क्यू हो गया, 8 क्यू, क्यू माइनस ऑफ माइनस 7 क्यू ऐड हो जाएगा ना, 8 क्यू। तो अर्थ में जाने वाला टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 8। या तो ये पूछ लेगा या चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। सर ई ए टू इन्फिनिटी, सर ई ए टू इन्फिनिटी लेफ्ट साइड ही क्यों लिए? राइट साइड भी तो ए इधर भी तो 0 हो सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, वो भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। और यहाँ इनफिनिटी तो यहाँ भी तो होगा, फिर 0। अच्छा मुझे ये बताओ, कंडक्शन में हम लोग बताएं कि आप पैरेलल प्लेट्स थे, पैरेलल प्लेट कंडक्शन वाले केस बताए हैं? Yes, sir. कि दोनों प्लेट्स को आपस में वायर से जोड़ दिए तो उसके बाद चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? No, sir. नहीं सर, नो सर। वही बताया, मैंने वो बता देते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? रिपीट कर दीजिए। ठीक से अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0, इंफिनिटी का भी पोटेंशियल 0, दोनों पोटेंशियल 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। E डॉट dr होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर वाले चार्जेस की वजह से होगा। तो बाहर वाले चार्जेस का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में, क्योंकि बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर वाले चार्जेस की वजह से, जो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बाहर में जो चार्जेस है वो वैल्यू 0 के इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल बना दिए, ठीक है। अब अंदर में ये चार्ज तो बदल सकता है अर्थिंग की वजह से, लेकिन इसका जो टोटल चार्ज नहीं बदलेगा। ये 0 है, टोटल 7 क्यू है तो ये 7 क्यू आएगा, इक्वल एंड अपोजिट माइनस 7 क्यू। पहले कैपिटल क्यू था, बाद में माइनस 7 क्यू, कितना गया डिफरेंस निकाल के बता देंगे। स्विच K1, स्विच K1, चार्ज के मैंने Q, 2Q, 3Q। क्वेश्चन फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट only K1 gets closed, दूसरा only K2 gets closed, third both K1 and
A2 gets closed. यही सब फंडा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्म का, यही सब लगता है। जल्दी से एक बार ड्राइव कीजिए इसको। जल्दी से एक बार ड्राइव कीजिए। बताइए 6 वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नंबर 6 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. देखिए कोई एक मैं बता देता हूँ, कौन सा बताया बताओ, कौन सा बताऊँ मैं? जो सबसे हार्ड हो। चलो कोई बात नहीं, तो मैं सामने लोग बताया तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को क्या हो गया। ठीक है, चलो तो पहले बताता हूँ। K1 gets closed। ठीक है, तो देखो मेथड एकदम सिंपल, पहले 3 लाइंस बनाएंगे। एक मिनट, तीन लाइंस। K1 क्लोज मीन्स ऐसे ज्वाइन कर देना। ठीक है, चार्ज का वैल्यू प्लस Q 2Q एंड 3Q। ठीक है ना, अब बताओ जब आप इन दोनों को ज्वाइन कीजिएगा तो नेमिंग कर देते हैं, A B C। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी 0, जिसका फॉर्मूला था माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी का वैल्यू भी 0, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से होता है? इनसाइड चार्जेस। अंदर में जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है उसकी वजह से। ठीक है, दैट मीन्स इनसाइड में जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा उसका वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज 0, और तो कोई कंडीशन नहीं। सर शुरू से बता दीजिए ना, देखिए मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ए एंड बी को ज्वाइन करते हैं,
पॉइंट ए पॉइंट बी कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल, तो पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो मिलता है वो कौन से चार्ज की वजह से होता है? अंदर वाला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इनसाइड वाला इक्वल एंड अपोजिट। तो इनसाइड में जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है उसका वैल्यू भी जीरो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का वैल्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब ये चार्जेस जीरो हो गए तो उसके बाद के बाकी चीजें, तो देखो यहाँ पे ये जीरो हो गया तो बाकी में तो और कोई कंडीशन नहीं था, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था वही तीनों का सम 3q + 2q + q 6q का हाफ 3q, तो ये हो जाएगा 3q, ये भी हो जाएगा 3q, ये वैल्यू कितना 3q, टोटल 3q, तो यहाँ बचेगा 0, इक्वल एंड अपोजिट भी 0। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन? ये दोनों पहले निकाल लिए, ये आइसोलेटेड है, इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं, तो टोटल चार्ज 3q, तो ये 3q है, तो ये वैल्यू भी दोनों को जोड़ के 3q आना था, ये 0, इक्वल एंड अपोजिट 0, ये सब तो निकाल लिए थे, लास्ट वाला 3q। सेकेंड पार्ट, चलो इसको निकालिए जल्दी से। इसे सॉल्व कीजिए। इट इज q, 2q and 3q। Sir, 3q minus 2q plus 2q 0 0 3q from left. बताओ, अंदर वाला दोनों 0, बाहर वाला टोटल सम बाय 2 3q, टोटल q है, ये 3q है, तो ये -2q, तो इधर वाला +2q, and the last one इस वाले में तीसरे नंबर का आंसर। सेकंड वाला समझ नहीं आया सर। सेकंड वाले में सबसे पहले जोड़ो, टोटल सम कितना है बताओ? 6q, 6q का हाफ 3q, तो ये 3q हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, ये समझ में आया? तो ये 3q, ये टोटल q है, तो ये वाला -2q, जोड़ने पे +q आना था, इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब अंदर का चार्ज भी 0। इस वाले में समझ में आया? अभी के लिए यस सर। चलो तीसरे वाले में सर बाहर दोनों जगह 3q और नीचे अंदर में 0 0। बिल्कुल, यस सर। तीनों का सम 6q का हाफ 3q, तो ये वाला चार्ज 3q, इधर वाला चार्ज भी 3q, कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब अंदर का चार्ज भी 0।
कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब अंदर वाला चार्ज इक्वल एंड अपोजिट भी जीरो। ठीक है, चलो चौथा एक और सिचुएशन बता दिए कि 3 प्लेट्स हैं, वही चार्जेस है, इसका +q, इसका 2q, इसका 3q, सेम टू सेम। अच्छा, इसमें एक और चीज, वन मोर थिंग, अगर हम लोग पहला सिचुएशन जो है इसमें हम लोग इसे अर्थिंग कर देंगे तो चेंजेस क्या होगा? सर 3Q फ्लो हो जाएगा। हाँ, तो ये अर्थिंग हो गया, मतलब ये दोनों चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, तो बाहर वाला चार्जेस भी जीरो। तो मतलब ऐसे अर्थिंग करने की वजह से ये बदलेगा और ये बदलेगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वैसे इसमें अर्थिंग कर देंगे तो 3Q को जीरो बनाएंगे, बाकी सब ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अर्थिंग का मतलब लास्ट वाला जो प्लेट्स है उसके बाहर वाले चार्ज के वैल्यू जीरो बनाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। इस वाले में देखो, इसमें Q, 2Q, 3Q, प्लेट्स का नाम आप कहिएगा तो बिल्कुल वैसा ही, A, B, C, डिस्टेंस D to D, ये वाला इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ K3 को बंद करेंगे तो फाइनल चार्जेस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डिसाइड किए थे? इसका नाम A और B बनाते हैं, तो हम लोग लिखते थे पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ AB डॉट dr। ये वैल्यू जीरो हो जाता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी AB का वैल्यू जीरो होता था। यहां से एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ऑफ A पोटेंशियल ऑफ C इक्वल है, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसके बीच का जीरो है? AC, मतलब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जब आप लिखेंगे E डॉट dr, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इन्वॉल्व होगा? माइनस E डॉट dr में A टू C जाना है ना, तो AB का इलेक्ट्रिक फील्ड एक आएगा, A टू B, और फिर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कौन सा? B टू C। मतलब A टू C जाने के लिए पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब ना पहुंचेंगे A टू C। तो इसको आप लिखेंगे क्या? माइनस EAB डॉट dr, फिर से एक और माइनस में EBC डॉट dr। ये हो जाएगा डेल्टा VAC, और ये डेल्टा VAC का वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू तो जीरो है ना। दैट मीन्स सिर्फ ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, या दोनों का सम इक्वल टू जीरो? सम इक्वल टू जीरो। सम इक्वल टू जीरो, मतलब एक का वैल्यू प्लस में है तो एक का वैल्यू माइनस में होगा, तो भी तो सम जीरो हो जाएगा। सम जीरो ना, मतलब ये वाला वैल्यू मान लो फाइनली पॉजिटिव आ गया, और ये वाला वैल्यू मान लो निगेटिव आ गया, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जोड़ के भी तो जीरो होगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए भी जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। नेसेसरी तो नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होना चाहिए। एक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा E डॉट dr, एक का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो भी तो जीरो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन सामने सामने वाले में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है A टू B में,
और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होना है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होने का कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होने का कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो जब रिपीट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सर। का वैल्यू जीरो होना जरूरी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ और सोचेंगे। अगर मान लो जीरो होना जरूरी होता तो उसके अकॉर्डिंग थॉट अलग होता। बोलिए, समझ में आ गई है कि नहीं आ गया? सर रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर मान लो दो सामने वाले प्लेट से ए और बी, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल है वायर कंडक्शन की वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ई डॉट डी आर जीरो। तो ई डॉट डी आर मतलब सिर्फ यहां से ई डॉट डी आर, तो इस बीच में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। ये जीरो है तो वो वाला बीच का एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी जीरो। अब यहाँ देखो सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाता है। क्या बदल जाता है? यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप देखेंगे ए टू सी, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा इस वायर की वजह से। ए टू सी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस ए सी जी को बनाएंगे तो ए टू सी के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ए बी डॉट डी आर और फिर बी सी डॉट डी आर, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ये वैल्यू जीरो होगा, मतलब ये टोटल वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगा। एलएचएस जीरो है तो आरएचएस का टोटल वैल्यू जीरो होगा। तो मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव मिलता है तो एक वैल्यू नेगेटिव मिलके भी तो जीरो हो सकता है। ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलके भी तो जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए भी जीरो होना चाहिए, बीसी भी जीरो होना चाहिए, या टोटल वैल्यू जीरो होना चाहिए? टोटल वैल्यू जीरो होना चाहिए, इंडिविजुअल जीरो होना जरूरी नहीं। हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन ऑलवेज तो नहीं ना। जीरो नहीं भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो भी तो चलेगा। तो हम लोग जनरल केस लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा कुछ, वो अपने आप सेट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी है इक्वल टू जीरो, इसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो ये जीरो होना जरूरी नहीं है, तो आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें पता है कि कंडक्शन होने की वजह से पोटेंशियल तो इक्वल होता ही है। एक का चार्ज दूसरे में जा सकता है, एक का चार्ज दूसरे में जा सकता है या दूसरे का पहले में आ सकता है, बट दोनों का मिला के टोटल चार्ज का वैल्यू सेम होता है। तो इसमें कनेक्शन ए और सी है तो ए और सी का मिला के टोटल चार्ज Q प्लस 3Q मिल इक्वल टू 4Q। ठीक है, तो टोटल चार्ज सेम होगा। तो नया चार्ज ऑफ ए अगर स्मॉल q बनाते हैं तो नया चार्ज ऑफ सी 4 ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q रखना पड़ेगा। देखिए टोटल चार्ज 3Q प्लस Q इक्वल टू 4Q तो नहीं बदलेगा। चार्जेस समझ में आया? ये स्मॉल q का वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों चार्ज भी मिल जाएगा। स्मॉल q निकाल लेंगे तो दोनों का चार्जेस का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब देखो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC। ठीक है, तो फॉर्मूला E डॉट डी आर। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, E ऑफ AB डॉट डी आर प्लस E ऑफ BC डॉट डी आर, दोनों का इंटीग्रेशन। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AC इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू इसको भी जीरो बनाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेट है, चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज Q बाय A एप्सिलॉन, चार्ज पर यूनिट एरिया, या Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बताओ। सिग्मा बाय 2 A, सिग्मा बाय A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय A एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन।
सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो कंफर्म करिए। सर थिक के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और थिन के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों को एकदम क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हट जाएगा आपका। देखो एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज Q डाला गया, कैपिटल Q। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस पे Q/2 आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग E दोनों की वजह से, तो एक साइड में अगर चार्ज होता है तो इसका नाम प्लेट कहलाएगा या शीट कहलाएगा, बताओ। शीट। शीट का फॉर्मूला Q/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो बताओ यहाँ पे सिग्मा मतलब Q/2a, सिग्मा चार्ज बाय एरिया इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव की वजह से भी इधर ही होगा, सेम Q है, इंटू 2। तो फाइनली क्या मिलेगा बताओ, Q/a एप्सिलॉन नॉट या Q/2 एप्सिलॉन नॉट? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक चार्ज Q है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे सोचेंगे, ये वाला जो चार्ज है सिर्फ एक जगह नहीं आया, दोनों जगह आया। ये चार्ज एक जगह नहीं, दोनों जगह आया। तो इसका भी एरिया ए लेंगे, इसका भी एरिया ए लेंगे, तो टोटल एरिया कितना इन्वॉल्व हो गया, 2a। तो Q/2a जिसका नाम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, सर जो Q/2 है वो लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ इधर भी होगा, एग्जैक्टली। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दोनों की वजह से निकालेंगे ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से निकाले हैं, इसलिए यहाँ 2 टाइम्स की है। वैसे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से, एक का निकाल के फिर डबल कर देंगे। ओके सर। चलो अब देखो हम लोग को मतलब क्या था, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन AB डॉट DR चाहिए था। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से चार्ज की वजह से होता है बताओ? जितना है सबकी वजह से होता है। अब चार्ज का वैल्यू इसका क्या बनाए थे हम लोग, स्मॉल q, इसका वाला तो 2q ही होगा, इसका वाला चार्ज 4 टाइम्स कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। चलो यहाँ बताओ, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड वाले को प्लस बनाते हैं, लेफ्ट साइड वाले को माइनस बनाते हैं, ठीक है। और सबका में देखो डिवीजन में एरिया A से डिवाइड करना पड़ेगा कि 2a से डिवाइड करना पड़ेगा, 2a से, Q/2 एप्सिलॉन नॉट ना। चलो अब वैल्यू चेक करते हैं। 0 बनाना है तो माइनस तो हट ही जाएगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q की वजह से, Q/2a एप्सिलॉन नॉट, कौन से डायरेक्शन में, राइट साइड में, पॉजिटिव। ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q की वजह से फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये स्मॉल q का था, 2q की वजह से इस साइड में होगा ना। तो राइट साइड को प्लस लिए थे तो लेफ्ट साइड को माइनस, तो ये आप लिखेंगे -2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बच गया ये वाला, अगेन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, बोले तो लेफ्ट साइड में। तो ये वाला चार्ज का वैल्यू कौन सा था बताओ, 4 ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये भी लेफ्ट साइड में है तो इसको भी माइनस 4 ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा सबकी वजह से यहाँ मिला, और सबका देखो चार्ज बाय एरिया है, कांस्टेंट वैल्यू है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, dr बोले तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल d। उसी तरह से E ऑफ BC, B और C का
ठीक है, चलो इस पॉइंट पे देखेंगे। बताओ स्मॉल क्यूब पॉजिटिव है तो इधर स्मॉल क्यूब, 2 क्यूब पॉजिटिव है तो अवे मतलब इधर 2 क्यूब अभी ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्ट। तो ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसकी वजह से इधर 4 ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब देखो सब में देखेंगे तो डिवीजन में सबका 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होगा ना, सिर्फ चार्ज के अकॉर्डिंग लिखना था। तो यहाँ पे हम लोग इस बार डायरेक्टली कर लेते हैं चार्ज के अकॉर्डिंग, ये दोनों को प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और ये पीछे है तो माइनस 4 ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच का डिस्टेंस 2d, और ये टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। अब यहां से बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्मॉल क्यू माइनस ऑफ 2 कैपिटल क्यू, ये माइनस ऑफ 4 क्यू एंड माइनस माइनस प्लस क्यू इंटू डी। इधर वाले का देखो 2 क्यू प्लस स्मॉल क्यू माइनस ये, प्लस सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस ऑफ 4 क्यू माइनस ऑफ 2 क्यू, स्मॉल क्यू प्लस में माइनस माइनस ये भी प्लस में, ये ट्वाइस ऑफ स्मॉल क्यू इनटू बीच का ये डिस्टेंस 2d, और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा q प्लस क्यू 2 स्मॉल क्यू, अच्छा इसमें देखो माइनस 4q और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक तो किए गए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6q इंटू डी, 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, माइनस 4 ऑफ कैपिटल क्यू प्लस 4 ऑफ स्मॉल क्यू इंटू डी, 2 मल्टीप्लाई हो गया है इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है तो ये डी हट जाएगा, तो 2 ऑफ स्मॉल क्यू प्लस 4 ऑफ स्मॉल क्यू दैट इज 6 स्मॉल क्यू माइनस 6 कैपिटल क्यू माइनस 4 कैपिटल क्यू माइनस 10 क्यू इक्वल टू 0, डी तो हट गया जाएगा 0, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू 10 ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन 6 5q बाय 3। फाइव ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन 3। ठीक है, एक बार फिर से शुरुआत से सुन लीजिए क्या करना है। Q 2Q 3Q है, पहला और लास्ट वाले को वायर से ज्वाइन कर दिए, तो जैसे हम लोग दोनों को ज्वाइन करते हैं A और C दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे तो दोनों का सम इक्वल टू 0, डिफरेंस 0 ना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E डॉट डी आर, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे E डॉट डी आर तो इक्वल टू 0 होना चाहिए था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कि यहाँ पे दो तरीके से सोच सकते हो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन तीनों चार्ज की वजह से होगा। तो नया चार्ज स्मॉल क्यू है, इसका चार्ज 2q है, इसका 4q माइनस q है। ठीक है, इन तीनों चार्जेस की वजह से पॉजिटिव है तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर, पॉजिटिव है तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर स्मॉल q, ये पॉजिटिव है तो इधर 2q, ये पॉजिटिव है तो अवे मतलब इधर। ठीक, और नेट फील्ड का वैल्यू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में, इधर वाले को प्लस बना गए हैं, ये उल्टा है तो इसको माइनस ऑफ 4q माइनस q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी उल्टा है तो इसको भी माइनस। और डिवीजन में देखते हैं जो 2 एप्सिलॉन नॉट है सब जगह कॉमन आता है,
तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको प्लस बनाएंगे, इन दोनों चार्ज को माइनस में बनाएंगे, इसको प्लस में, बाकी इन दोनों को माइनस में। तो ये वाला प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया d। वैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फील्ड, तो ये दोनों देखो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों की वजह से इधर, तो 2q वाला भी इधर, स्मॉल q वाला भी इधर, तो दोनों को जोड़ दिए। और ये पॉजिटिव है तो अवे मतलब इधर, तो इस साइड को प्लस मान गए थे तो ये टोटल चार्ज पॉजिटिव, और इसको घटाएंगे तो ये दोनों को जोड़ दिए और इसको घटाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस यहाँ का 2d, और ये वैल्यू सम इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करके आपको स्मॉल q निकालना है, तो देखो 2a एप्सिलॉन नॉट सब जगह हट जाएगा, और यहाँ देखो ये d है, ये 2d है, तो d भी हटेगा। तो पहला तो ये d था, तो सिंपल इसको जोड़ लो, q माइनस 2q माइनस 4q माइनस माइनस प्लस q, पहला लिख दिया इंटू d। सेकेंड वाले में देखो ये जो है 2q माइनस 4q दैट्स माइनस 2q, q और ये माइनस माइनस प्लस q, तो ये भी 2q हो जाएगा, और ये बीच का डिस्टेंस 2d भी है। अब d हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो q प्लस q 2q माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4 प्लस 4q। सॉल्व करके स्मॉल q का वैल्यू, तो फाइनल चार्ज इसका 5q/3 और इसका 4 कैपिटल Q माइनस 5q/3। सॉल्व करना है बस।